प्रयागराज के महाकुंभ मेले में हम सेक्टर 24 में हैं और सफाई का जायजा ले रहे हैं। यूं तो कहा जाए तो पूरे मेले में 1.5 लाख से ज्यादा अस्थायी शौचालय बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए अलग पिंक टॉयलेट बनाया गया है और इसको लेकर की भी पड़ताल हम करेंगे। यहाँ चलेंगे, कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पे मेला में आकर के स्नान करने के लिए आई हैं, काफी दिनों से रुकी हुई हैं। इन लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आप कहाँ से आई हैं? मैं मिर्जापुर से आई हूँ। मिर्जापुर से आई हैं। कब से मेले में रह रही हैं? 9 तारीख से आए हैं। 9 तारीख से आप यहाँ पे रह रहे हैं। सरकार ने मेला को लेकर, महाकुंभ को लेकर के जो व्यवस्थाएं की हैं, महिलाओं के लिए अलग पिंक टॉयलेट बनाया गया है। साफ सफाई की अगर जो व्यवस्था कही जाए, पूछी जाए आपसे, क्या कहेंगी, कैसी सफाई है यहाँ? सफाई अच्छा है। सफाई की व्यवस्था अच्छी है। नहाने वहाने की व्यवस्था तो गंगा नदी में स्नान करना है, लेकिन ये मूल चीज होता है टॉयलेट की व्यवस्था। पहले जो है कि बाड़ों में तमाम तरह की अनियमितता देखने को मिलती थी, लेकिन महाकुंभ में सरकार की तरफ से 1.5 लाख से ज्यादा इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, क्या कैसा लगा ये मेले की व्यवस्था? ये साल की व्यवस्था बहुत अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो भी संतुष्ट हैं कि यहाँ जो टॉयलेट की फैसिलिटी अलग से महिलाओं की दी गई है वो सही है और साफ सुथरा है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सरकार ने महिलाओं के लिए अलग पिंक टॉयलेट बनाया, जैसे महिलाओं के लिए पुलिस सुरक्षा और पिंक बूथ बना होता है, वैसे पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया है। नहीं, इस बार मोदी और योगी सर ने बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया है। जो महिलाओं के लिए सुविधा दी है उससे काफ़ी महिलाओं को आराम मिला है। नहीं तो पहले के समय में जितनी दिक्कतें होती थी महिलाओं को, इस समय में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर। यानी जो सरकार की तरफ से जो व्यवस्था महिलाओं के लिए की गई है उससे आप संतुष्ट हैं? जी जी बिल्कुल संतुष्ट है। तो आप देख सकते हैं 2-4 कमियां हैं। लोग पैदल तो चल रहे हैं, लेकिन बाकी जो जरूरत की जो सुविधा फैसिलिटी सरकार के द्वारा दी गई है उससे यहाँ के लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगी, यहाँ की जो साफ सफाई की व्यवस्था जो महिलाओं के लिए की गई है? यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ की भी जो व्यवस्था, हर महिला यही कह रही है कि यहाँ महिलाओं के लिए जो अलग से व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से की गई है वो बेहतर है। और इसकी पड़ताल के लिए अब हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जहाँ पिंक टॉयलेट बनाया गया है उसकी देख रेख करने वाले जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कैसे वहाँ पे काम करते हैं, कैसे उसको ऑपरेट करते हैं और तमाम जो फैसिलिटी है वो वहाँ की कैसी है। तो चलिए लिए चलते हैं आपको उस तरफ और दिखाते हैं कि सफाई की क्या व्यवस्था मेले में है। अभी फिलहाल 4000 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि पर फैला ये मेला कहीं ना कहीं दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और सफाई की जो स्थिति है उसका हम जायजा ले रहे हैं। यहाँ आ गए हैं गंगा के तट पर और जानने की कोशिश करेंगे। तमाम देखिए ये सफाई कर्मी हैं जो 24 घंटे इनकी ड्यूटी चल रही है। एक शिफ्ट बदलती है, दूसरे लोग आते हैं, 24 घंटे की सफाई व्यवस्था यहाँ पे है। बात करेंगे, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग बांदा चलते हैं। ये देखिए ये बांदा से आए हुए हैं और सफाई में इनकी ड्यूटी लगी है। आपकी टोली में कितने लोग हैं? 11 लोग हैं हम लोग। क्या क्या काम कर रहे हैं यहाँ? सफाई का कौन सा काम कर रहे हैं? सफाई कचरा उठा रहे हैं सर। पानी में भी जो फूल माला डाला जा रहा है वो भी उठाया जा रहा है? जौन पानी में फूल माला डाला था वो उठाते हैं, धुलिया वगैरह सब उठाते हैं। हम यहाँ लोग सफाई करते हैं, घाट का सफाई करने वाले कर्मचारी है। यानी घाट पे आपकी ड्यूटी लगी है। घाट पे स्वच्छता बरकरार रहे, जो लोग स्नान कर रहे हैं उनको शुद्ध जल मिले स्नान करने के लिए। फूल माला जो है, जो सड़े गले चीज है वो निकाले जा रहे हैं आपके द्वारा। अभी आपकी टीम के सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं क्या? हाँ अभी काम कर रहे हैं सब। थोड़ा खाना खाने के चले गए हैं, थोड़ा खाना खा के आ जाएंगे। पूरी सारी टीम काम करती रही है हमारी। कितने घंटे की आप लोगों की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है? यहाँ हमारी 5 बजे तक की ड्यूटी लगी है। अच्छा, शाम 5 बजे तक आप लोग रहेंगे, उसके बाद शिफ्ट चेंज होगा, दूसरी टोली आएगी? हाँ शिफ्ट चेंज हो जाता है सर, इसके बाद दूसरी ट्रेन आ जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शिफ्ट लगा रहता है और शिफ्ट जब चेंज होता है उसके बाद दूसरी टोली यानी दूसरे सफाई कर्मी यहाँ पे आते हैं और फिर वो अपना काम जो है कि अनवरत जारी रखते हैं। देखा जाए तो कुल मिलाकर पूरे मेला में 10,000 से ज्यादा सफाई योद्धा लगाए गए हैं जो लगातार यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी सेवा, अपनी सर्विस दे रहे हैं। यहाँ नीचे की स्थिति आप देख सकते हैं कि नीचे की जो स्थिति है, यहाँ पे घास फूस तो है, रेत नहीं है, लेकिन जो प्लास्टिक है, जो कूड़ा कचरा है वो कहीं ना कहीं सब उठा लिया गया है और एक एक करके जो सफाई कर्मी हैं वो प्लास्टिक लेके निकले हुए हैं कि इसको कहीं ना कहीं कूड़ा मुक्त ये एरिया किया जाए ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी तरह से कोई भी दिक्कत ना हो, हाइजीन एकदम जीरो रहे। यहाँ पे सफाई की जो व्यवस्था जो सरकार ने मानक तय किया था मेले के लिए, जो व्यवस्थाएं लागू की थी वो कहीं ना कहीं धरातल पर खरा उतरे, इसको लेके चल रही है सफाई। आप देख सकते हैं ये कूड़ा उठाते हुए नजर आ रहे हैं और इनके जैसे पता नहीं कितने
कितनी यहाँ पे जो टोली है वो लगी है, अलग अलग लोग जो है कि यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। शिफ्ट ओवर होने के बाद दूसरी शिफ्ट आती है, एक टोली में 8 से 10 लोग लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था है, ये यहाँ पे जो लोग हैं उनका भी कहना है कि ये बेहतर है। अब चलेंगे और यहाँ पे आम जो जनता है, जो श्रद्धालु हैं, जो गंगा में पावन डुबकी लगाने आए हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है उनको ग्राउंड जीरो पे कैसी लगी ये सफाई व्यवस्था जो सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही है। तो चलिए चलते हैं उनके पास। तो आप देख सकते हैं हम सफाई का जायजा ले रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो आम जनता है वो बताएगी। हम तो दिखाई रहे हैं, लेकिन हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो सफाई की जो व्यवस्था है उनको कितना प्रभावित कर रही है। यहाँ पे तमाम जो लोग आए हैं गंगा स्नान कर रहे हैं और गंगा स्नान करने के बाद उनका ओपिनियन जानेंगे कि सफाई को लेकर के जो सरकार के जो दावे थे, जो व्यवस्थाएं थी वो यहाँ पर कैसी थी। बात करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग आए हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं मेजा से। आप मेजा से आए हैं, स्नान कर लिया आपने? हाँ। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई हैं, जो सफाई की बात, सफाई कर्मी लगाए गए हैं, 10,000 से ज्यादा पूरे मेले में सफाई कर्मी, सफाई योद्धा लगाए गए हैं, क्या लगा यहाँ पे आके सफाई की? अगर जो बात की जाए तो यहाँ की सफाई की व्यवस्था कैसी लगी? उत्तम व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था। इससे पहले कई बार कुंभ लगे हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था कभी नहीं रही है। योगी सरकार का बहुत बहुत आभार और मोदी सरकार द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। तो आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार, योगी सरकार के कार्यों का आभार यहाँ पे आने वाला हर एक व्यक्ति कर रहा है। चूंकि सफाई की बात है और सफाई किसी भी कीमत पर आदमी बर्दाश्त नहीं करता है। हर आदमी चाहता है कि साफ सुथरे तरीके से रहे। यहाँ स्नान की व्यवस्था है। यहाँ पे माना जा रहा है कि लगभग 50 करोड़ जनता स्नान करेगी। इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए व्यवस्था करना अपने आप में चुनौती होती है। सफाई का सर्वे हम लोग कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे दिखा रहे हैं आपको। आप बताइए, आप यहाँ आए हैं तो सफाई की व्यवस्था कैसी लगी है? अच्छी लगी या बुरी लगी? सफाई एक नंबर की है। यहाँ पर आप जाके देखिए, गंगा जी में, नदी में भी कोई फूल, कोई गंदगी नहीं बह रही है। जो श्रद्धालु जन यहाँ पर आते हैं, दिया बत्ती करते हैं, वो भी घाट के किनारे कर रहे हैं। पानी में कुछ भी नहीं डाला जा रहा है। उस वजह से गंगा एकदम पवित्र हो गई है और यहाँ का जल इतना साफ, इतना निर्मल है, स्नान करने में पूरा मजा आ गया। बहुत उच्चतम व्यवस्था है योगी सरकार की साइड से। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ये महाकुंभ आयोजित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो आम जनता है जो स्नान कर रही है वो भी कहीं ना कहीं कह रही है कि सफाई की अगर जो बात की जाए तो चाहे घाट पे हो या फिर गंगा जी जहाँ स्नान किया जा रहा है, अंदर जल की बात हो, फूल पत्ती की बात हो या दिए बाती जो जला के पूजा किया जाता है उसकी बात हो, सफाई की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है, बेहतर और स्वच्छता के साथ ये लोग आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लिए चलते हैं और लोगों से बात कराएंगे और जायजा लेंगे कि बाकी जो सफाई की व्यवस्था है वो यहाँ की कैसी है पूरे मेला क्षेत्र में। तो गंगा के घाट पर अनवरत 24 घंटे की जो सफाई की व्यवस्था है सरकार की वो जारी है। यहाँ पे सफाई योद्धा हमारे सामने हैं, इन लोगों से बात करेंगे। ये महिला हैं, पुरुष हैं, दोनों लोग यहाँ घाट पे सफाई कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। कब से आपकी ड्यूटी लगी है? जी 27 सितंबर से। अच्छा, कितना घंटा आप काम करती हैं साफ सफाई का यहाँ पे? 5 बजे से। आपकी टीम में कितने लोग हैं? सब 12 लोग हैं। 12 लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया जाता है या एक ही घाट पर रखा जाता है? नहीं, एक ही घाट में है हम सब लोग। 12 लोग। तो कितनी देर की शिफ्ट होती है आपकी? वही लगभग हमारी शिफ्ट होती है 12 से 2 होती है। अच्छा, मतलब 8-9 घंटा आप लोग ड्यूटी करते हैं। शिफ्ट जब बदलता है तो आप लोग की जगह पे कोई दूसरा सफाई कर्मी आता है? नहीं, हम ही लोग अपने 2 लोग निकालते हैं। अच्छा, मतलब अलग अलग टोलियों में आप लोग आते हैं और सफाई करते हैं। 24 घंटे ऐसे ही सफाई चलती रहती है। ये दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए कूड़ा एक जगह इकट्ठा किया गया है काली प्लास्टिक में और यहाँ से इसको डस्टबिन में जो रखा गया है वो भी ये सब यहाँ से फिर बाहर किया जाएगा। ये कूड़ा ले जाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ से बाहर ले जाने के लिए? नहीं, गाड़ी आती है। अच्छा, सफाई वाली गाड़ी आती है और ये सारे कूड़े कचरे को यहाँ से ले जाके और एक जगह डंप करती है? जी, एक जगह डंप करती है। तो आप लोगों के जैसे यहाँ पे लगभग कितनी टीमें और लगी होंगी? वही लगभग काफी टीमें हैं। जितना मेला प्रशासन का लोग है, सफाई कर्मी, सब हमारे एरिया का है, बांदा का ही है। अच्छा, किसी तरह आप लोगों को काम करने में, यहाँ पे सफाई करने में किसी तरह की दिक्कत कोई असुविधा? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं चेहरे पर मुस्कुराहट साफ बता रही है कि 24 घंटा ड्यूटी ये लोग करते हैं, साफ सफाई रखते हैं, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। कहीं ना कहीं ये आम जो पब्लिक है उनको बेहतर सेवा दे रहे हैं ताकि ये
गंगा का जो घाट है वो स्वच्छ रहे और स्वच्छता के साथ लोग जो आस्था की डुबकी है वो यहाँ लगाएं। जिस पुण्य के लिए आ रहे हैं वो स्वच्छता के साथ पुण्य लें और साथ ही साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी प्लास्टिक या जो कूड़ा कचरा है उससे मुक्त इस पूरे गंगा तट को रखा जाए। इसकी जिम्मेदारी इन लोगों के पास है। आगे बढ़ेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं और क्या हैं। यहाँ के जो लोग हैं, जो आम पब्लिक है, आम श्रद्धालु हैं जो नहाने आए हैं, यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, उनसे भी इस पे सवाल जवाब करेंगे कि उनको आखिर यहाँ की सफाई की जो व्यवस्था है वो कैसी लगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि यहाँ की क्या है कुछ सफाई व्यवस्था। तो प्रयागराज में संगम तट पर सफाई के साथ साथ यहाँ पर जो लोग स्नान करने आए हैं उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से बनाई गई हैं। चेंजिंग रूम भी यहाँ पे सैकड़ों चेंजिंग रूम लगाए गए हैं, लेकिन उसकी भी अपनी एक खासियत है। वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे चेंजिंग रूम की तरफ दिखाएं जहाँ महिलाओं के कपड़ा बदलने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। और इस चेंजिंग रूम की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पे जो प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है, जो पॉलीथीन है उसको इकट्ठा करके और उसका रिसाइकल करके ये सारी चेंजिंग रूम बनाई गई है। अपने आप में अनोखी दिखने वाली इस चेंजिंग रूम का जो लाभ है वो यहाँ पे आने वाली श्रद्धालु जो महिलाएं हैं वो ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो व्यवस्था है वो थोड़ा अलग दिखाई दे रही है। यहाँ कूड़े कचरे को रिसाइकिल करके और कैसे चेंजिंग रूम तैयार किया गया है ताकि यहाँ पे आने वाली जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनके लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था मिल सके। ये अपने आप में बड़ी बात है। महिलाओं से यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से उनको दी गई हैं, मेला प्रशासन की तरफ से जो लगाई गई हैं ये व्यवस्थाएं, इससे वो कितना प्रभावित हैं और कैसा महसूस करती हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे जो महिला श्रद्धालु हैं उनके पास और उनसे बात करते हैं कि मेला में आने के बाद यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की साफ सफाई उनको कैसी लगी। तो महिलाओं के लिए सरकार ने यहाँ पे मेला परिक्षेत्र में लाखों सैकड़ों जो है कि चेंजिंग रूम बनाए हैं और इस सैकड़ों चेंजिंग रूम में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ महिलाओं से खुद जानने की कोशिश करेंगे। ये चेंजिंग रूम से आ रही हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? सर मैं यही इलाहाबाद में नैनी से रहने वाली हूँ। अच्छा, नैनी से रहने वाली हैं। तब तो और बड़ी बात, सरकार ने महाकुंभ में तमाम तरह के दावे किए महिलाओं के लिए और साफ सफाई को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के। आप यहाँ गंगा स्नान करके आ रही हैं। ये चेंजिंग रूम, सैकड़ों चेंजिंग रूम ऐसे लगाए गए हैं, बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए। कैसी लगी ये व्यवस्था और कैसा रहा ये चेंजिंग रूम? सर बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। और जैसे महिलाओं को कपड़े चेंज करने में बहुत समस्या होती है, इसीलिए बहुत डर से लड़कियाँ नहाने नहीं आती हैं। वजह अब यहाँ पे चेंजिंग रूम बन गया इसलिए समस्या नहीं हो रही है और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है और कोई किसी को समस्या नहीं हो रही और इतने सारे बने कि किसी को दिक्कत ही नहीं हो रही है। बड़े तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। विशेष करके देखा जाए तो गांव से महिलाएं आती हैं। पहले जो व्यवस्था रहती थी, पहले कहीं ना कहीं चद्दर या तिरपाल लगा करके चेंजिंग रूम होते थे, लेकिन अब इस बार सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी है यहाँ के प्लास्टिक को रिसाइकिल करके और चेंजिंग रूम एक बढ़िया सा अच्छा सा दे दिया है। और ये फैसिलिटी ग्रामीण महिलाओं को भी मिल रहा है, शहरी महिलाओं को मिल रहा है। सभी माताएं बहनें इसका लाभ उठा रही हैं। कैसी लगी ये स्पेशल चेंजिंग रूम की व्यवस्था? सर व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। इसके लिए बहुत शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन हर बार की अपेक्षा इस बार सुपर है। अच्छा, दूसरी बात हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये एक तरह से देखा जाए तो 4000 हेक्टेयर में पूरा मेला ये फैला हुआ है, मेला लगाया गया है और इतने बड़े एरिया में बहुत सारी जनसंख्या यहाँ पे आके एक साथ स्नान कर रही है। साफ सफाई बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है कहीं भी जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, क्योंकि साफ सफाई ऐसा मुद्दा होता है कि हर लोग चाहते हैं कि हम जहाँ रहें साफ सफाई के साथ रहें। मेले में 10,000 से ज़्यादा सफाई जो योद्धा हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ घाट की सफाई हमने तो निरीक्षण कर लिया, आपने क्या पाया, कैसी लगी यहाँ की सफाई व्यवस्था? सर सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। गंगा जी में भी जैसे कि नहाते समय बहुत चीज़ें नीचे मिलती थी, गंगा जी के अंदर भी एकदम सफाई है, बाहर भी एकदम सफाई है और इसके लिए सरकार को धन्यवाद करते हैं। तो आप देखिए हर लोग कहीं ना कहीं सफाई की व्यवस्था को लेकर के सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं कि गंगा के अंदर यानी गंगा जी के जल में जहां लोग स्नान करने जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहां की भी सफाई व्यवस्था बेहतर है। और साथ ही साथ यहाँ गंगा के तट पे जहाँ लोग इकट्ठा रह रहे हैं, अपने सामान रख रहे हैं और वहाँ से गंगा के अंदर जा रहे हैं, तट पर भी जो व्यवस्था है साफ सफाई की वो भी चाक चौबंद और बेहतर है। कहीं ना कहीं सरकार को धन्यवाद दिया जा रहा है। महिलाएं विशेष करके सरकार का धन्यवाद
मदद कर रही हैं, क्योंकि महिलाएं जैसा सोचती थी वैसा आज यहाँ पा रही हैं, वो व्यवस्था यहाँ पे पा रही हैं और ये मुमकिन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं उनकी जुबानी है जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। आगे चलेंगे और भी तमाम जो चीज़ें हैं जो साफ सफाई के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं वहाँ भी हम जायजा लेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है उसमें कहाँ कोई कोर कसर, कहाँ कोई चूक है, या फिर जो सरकार ने जो वादे किए थे वो जमीनी हकीकत पर सही उतर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, साफ सफाई की व्यवस्था के लिए तमाम तरह के कार्य किए गए हैं। हमारे साथ अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, महाकुंभ जन सैलाब उमड़ पड़ा है यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए, साफ सफाई की व्यवस्था के लिए आप लोगों ने क्या कुछ व्यवस्था की है, क्या कुछ आंकड़े आपके बता दें? साफ सफाई के लिए कई चरणों में कार्य है। एक तो सबसे पहले संपूर्ण मेला क्षेत्र हम लोगों ने 1,50,000 टॉयलेट्स इसमें यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं, जिसमें से काफ़ी मात्रा में कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं जो या पब्लिक के लिए जो टॉयलेट्स लगते हैं, जिनकी सीरीज है, चेन आप देख रहे होंगे। इसके अतिरिक्त संस्थाओं में जो टॉयलेट लगते हैं वो अलग है। उन टॉयलेट्स का क्लीनिंग का जो व्यवस्था है वो हर प्रत्येक 10 टॉयलेट पे जो सरकारी है उस पर एक आदमी डिप्यूट है जो सुपरवाइज़र है, वहाँ पर सफाई कर्मी डिप्यूट हैं, और जेट स्प्रे क्लीनिंग का उनको व्यवस्था दी गई है। इसके अतिरिक्त जो फीकल स्लज है, जो सीवरेज है, उसको जो परेड एरिया का उसका तो ट्रीटमेंट जो है अपलिफ्ट करके आलोक विभाग सीवरेज से उसको कलेक्ट किया गया है। शेष जो संस्थाओं में जो टॉयलेट्स लगे हैं उनके सेसपूल ऑपरेशंस के लिए 24/7 जो सक्शन की गाड़ियाँ हैं वो लगी रहती है, वो आवश्यकता अनुसार, और हमारे रूटीन भी फिक्स है। अगर उसके अतिरिक्त भी किसी को ज़रूरत पड़ती है, कहीं से भी कॉल आती है, तो तत्काल हम लोग पहुँच के उसका सक्शन करा लेते हैं और उसको प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जा करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा जाता है। इसके अतिरिक्त 10,000 से ऊपर करीब 15,000 के आसपास पीक डेज पे हम लोगों ने सफाई कर्मी यहाँ तैनात किए हैं, जिनकी हर तरह से उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। उनके लिए सैनिटेशन कॉलोनी, उनके बच्चों के लिए स्कूल, सैनिटेशन, सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, और वो हमारे रियल चैम्पियंस हैं, और वो यहाँ पर काफ़ी सहायता कर रहे हैं और जो साफ़ सफाई को निरंतर मेंटेन करते हैं। सभी स्टेट वाइज स्वीपिंग का भी प्लान है, और इसके अतिरिक्त जो डस्टबिन और लाइनर बैग्स रखे गए हैं, हर 50 से 100 मीटर पे आप देखेंगे तो एक डस्टबिन रखा गया है जिसपे लाइनर बैग्स हैं। लाइनर बैग्स को हम लोग करीब दिन में 2 बार से 3 बार उसको ले करके टिपर्स में ले जाते हैं, टिपर्स से कॉम्पैक्टर्स में, और कॉम्पैक्टर से उसको बसवार का जो सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट प्लान है वहाँ पर ले जाते हैं। सर, देखा जाए तो बड़ा एरिया है और ज़्यादा लोग हैं। प्लास्टिक उन्मूलन की एक व्यवस्था बनाई गई थी कि प्लास्टिक से मुक्त किया जाएगा कुंभ को, और इसके लिए स्पेशल क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि इसको लेके साधु संत भी काफ़ी गंभीर दिखे। उनका कहना था कि हमारे जो अखाड़े हैं, हमारे जो लोग हैं, वो भी प्लास्टिक कम यूज़ करेंगे और इसमें हेल्प करेंगे मेला प्रशासन की। क्या वो कुछ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, काफ़ी हद तक उस पर जो दोना पत्तल वाले जो लोग हैं उन लोगों से हम लोगों ने बातचीत की थी, और वो लोग अभी पत्तल को और ये कुल्हड़ जो मिट्टी के हैं इसके प्रयोग को काफ़ी बढ़ावा दिया गया। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने उनको दुकानें भी अलॉट की गई हैं, जिसमें फ्री दुकानें उनको दी गई हैं, जिससे उनका इंकरेजमेंट हो सके, और जूट बैग का डिस्ट्रीब्यूशन और तमाम नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, काफ़ी हद तक इस पर हम लोगों ने काम किया है। एक आखिरी सवाल, कूड़ा जो यहाँ से कुंभ मेला परिक्षेत्र है, यहाँ का कूड़ा चूँकि ज़्यादा होता होगा, इसको ले जा करके कहाँ डंप किया जा रहा है, कैसे इसका मैनेजमेंट है? ये पहले से ही काफ़ी पहले से इसकी प्लानिंग की गई थी, एग्जॉस्टिव प्लानिंग। जो प्रयागराज शहर का जो कूड़ा था जिसको लेगेसी वेस्ट करते हैं, यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर पे बसवार है, बसवार पे प्लांट बना हुआ है, सीवेज सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट का प्लांट है। इसकी विंडो को भी एक्सपैंड किया गया, और जो लेगेसी वेस्ट था, जो पुराना वेस्ट था, उसकी लेगेसी उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया था करीब दिसंबर में ही, क्योंकि हम लोगों को ये अंदेशा था कि यहाँ पर इतनी पब्लिक आ रही है तो जो वेस्ट जनरेट होगा उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया आपको कि डस्टबिन हैं यहाँ पर, जिस पे लोग सॉलिड वेस्ट अपना उस पर डालते हैं, और लोग काफ़ी सहयोग करते हैं। और नहीं तो इसके अतिरिक्त अगर कहीं इधर उधर पड़ा रहता है तो हमारी हैंड पिकिंग गैंग्स हैं, वो उसको डस्टबिन में डाल देती है। डस्टबिन जो है लाइनर बैग्स के साथ हैं, जो बायोडिग्रेडेबल लाइनर बैग्स हैं, वो लाइनर बैग्स कलेक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग इस छोटे वाहन जो टिपर्स होते हैं, जिसमें आप छोटा वो देखते होंगे, उससे कलेक्ट करके इसको बड़े कंपैक्टर्स में देते हैं। कंपैक्टर से एक बड़ा वाहन होता है ट्रक का आकार का, वो बसवार प्लांट पे ले जाता है, वहाँ पर उसको सेग्रीगेट करके प्रॉपर उसका डिस्पोजल किया जाता है। कि जो सफाई योद्धा हैं, कुछ स्पेशल प्लान? हाँ, स्पेशल वो एक हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है, लेकिन हमारे जो सफाई कर्मी हैं वो इसके लिए तैयार रहते हैं। पहले से भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहा है। हम लोग सेसपूल ऑपरेशंस का जो गतिविधि होती है उसको एक दिन पहले करीब सैचुरेट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, क्योंकि उस समय भीड़ इतनी रहती है, मोबिलाइजेशन डिफिकल्ट रहता है, लेकिन उसको हम पहले से ही साफ़ सुथरा रखते हैं टैंकर्स को। और इसके अतिरिक्त जो सफाई कर्मी हैं उनको इनकरेज करने के लिए हमने स्वच्छता दूत भी हमारे साथ हैं, उनका हम लोगों ने काफ़ी ख्याल रखा है। इस बार जो भी सफाई कर्मी आए हैं उनके बच्चों की पढ़ाई जाया ना हो,
उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर स्कूल है, आप जाकर दे सकते हैं, आंगनवाड़ी स्कूल है, उनकी सैनिटरी कॉलोनी है, उनको प्रॉपर चीज़ें दे रखी हैं, सारी चीज़ें मुहैया करें। हम कोशिश करते हैं कि उनको ये ना फील हो कि हम यहाँ पर सिर्फ काम करने आए हैं। उनका जो पारिश्रमिक है वो तो उनका मिलता ही है, उसके अतिरिक्त भी उन्हें यहाँ लगे कि हाँ उनका यहाँ ख्याल रखा गया। उसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सभी जो भी लाभकारी योजनाएं थी उनसे आच्छादित भी किया। काफ़ी अच्छा है और वह कमर कसे हुए हम लोग सभी लोग तैयार हैं, इसका करा लेंगे। बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थे अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी जी, जिन्होंने सीधे समझाया कि कैसे कैसे इस मेले की व्यवस्था और साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो की गई है और कैसे सफाई के जो योद्धा हैं वो मेले में काम कर रहे हैं। इस बार जो आम पब्लिक भी जो आ रही है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वह भी जो है कि लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सफाई की जो व्यवस्था है वो काबिले तारीफ़ है। कहीं ना कहीं सरकार और मेला प्रशासन ने बेहतर कार्य किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़, प्रयागराज।